गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर डिफेंस स्कूल। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम 2 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, 8 क्वेश्चंस दोनों पार्ट में। और आज हम इसका जो हमारा सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था, आज उसका हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, लास्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द ऑल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है। अगेन हमने इसमें पैटर्न देखना है, वही पैटर्न हमारा यहाँ फॉलो होगा। सबसे पहले इसमें करने के लिए क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, फिफ्थ में से फोर्थ को, एंड सो ऑन। अगर हम देखें 13 में से 11 गए 2, 17 में से 13 गए 4, 19 में से 17 गए 2, 23 में से 19 गए 4, 23 में से 25 में से 23 गए 2। तो नेक्स्ट क्या हमारा फॉलो होगा, देखो 2 4 2 4 2 एंड देन नेक्स्ट हमारा 4। 25 में हम 4 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 29। हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव दैट हैज द सेम रिलेशन टू बी एम जे एस एच एस वाई इज टू ई पी। यानी कि जो रिलेशन इनका आपस में है वही सेम रिलेशन आके इसके साथ होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ई पी वी का एच एस वाई से क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको नीचे लिख लेते हैं ऐसे। देखो ई के नीचे एस एच, टी के नीचे एस और बी के नीचे वाई। अब क्या हो रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूं, ई मेरा जो है 5th पोजीशन पे होता है और एच मेरा 8th पोजीशन पे होता है। ठीक है जी। ये हमारा पी हमारा 16 पे है, एस हमारा 19 पे है, वी हमारा 22 पे होता है और वाई मेरा क्या है 25 पे। तो मुझे कितने कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 3 3 ऐड हो रहे हैं, 5 + 3 8, 16 + 3 19, 21 21 22, सॉरी 22 है ये, बी 22 पोजीशन पे होता है। 22 + 3 25, यानी कि +3 + 3 + 3 सेम। हमने इसमें भी +3 करना है, इसमें भी +3 करना है और इसमें भी +3 करना है। बी में अगर मैं +3 करूंगी तो मेरा ई आएगा। बी देखो फिंगर्स पे भी अगर हम काउंट करते हैं तो बी के बाद सी डी ई, अगेन एम के अंदर मैं 3 ऐड करूंगी तो मेरा पी आएगा। जे में मैं 3 ऐड करूंगी तो मेरा एम आएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ई पी एम। देखो अब एक और चीज है, हम कॉम्पिटिटिव के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने ऑप्शंस की तरफ जरूर देखना है, सो दैट कि हमारा टाइम जो है वेस्ट ना हो। अब यहाँ पर मुझे ई वाले ऑप्शंस 2 दिख रहे थे, एक ईपीएम और ईओएन। तो मैंने क्या करा, ई वाला निकाला, ई आ गया। देन मुझे सेकंड वाला ही निकालने की जरूरत पड़ी, पी। तो मैंने यहीं से देख के आंसर टिक कर दिया, मुझे आगे एम की निकालने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन फ्लावर, लोटस एंड रोज। यानी कि इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है। थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होनी जरूरी है इन क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले मैं कौन सा बनाऊंगी, फ्लावर। ठीक है, ये मेरा फ्लावर हो गया। अब लोटस एंड रोज, आपको पता है कि जो मेरा लोटस है और रोज है, दीज टू आर टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। तो ये मेरा एक लोटस हो गया, ये मेरा एक रोज हो गया। तो अब हमने देखना है ऐसा डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है। तो सीधी सी बात है, हमारा ए ऑप्शन हमारा बन रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑल्टरनेटिव। अगेन 7 का इन्होंने 49 से हमें रिलेशन दिया हुआ है, तो इन्होंने क्या कि 11 का दिया हुआ है। सबसे पहले हम 7 का 7 से देखेंगे। अगर मैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 49 आ रहा है, यानी कि 7 का स्क्वायर इन शॉर्ट इन्होंने
11 का सेम वे, अगर मैं 11 का स्क्वायर करूंगी, इसको 11 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा 121, विच इज अ डी ऑप्शन। नेक्स्ट आता है चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। अगेन ये ओड वन आउट का आपका क्वेश्चन है, आपने ये देखना है कि कौन से 3 ऑप्शन सेम है और रेस्ट कौन सा डिफरेंट है, तो डिफरेंट वाला ही आपका आंसर होगा। ध्यान से देखना, ग्रीन, इंडिगो और वॉयलेट, दीज आर द कलर्स प्रेजेंट इन, ये हमारे तीनों कलर रेनबो में प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो पिंक है हमारा रेनबो में नहीं होता, सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी पिंक। नेक्स्ट आता है इफ x इज द ब्रदर ऑफ द सन्स ऑफ y सन, हाउ इज x रिलेटेड टू y। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखो, इस लाइन को छोड़ दीजिए, सबसे पहले हम इतने का डायग्राम बनाते हैं, सन्स ऑफ y सन। सबसे पहले हम y का सन बनाते हैं, ये y हो गया, ठीक है जी, ये हमारा सन हो गया, ठीक है, y का बेटा। अब सन ऑफ वाई सन, यानी कि आगे जो ये पर्सन है जो वाई का बेटा है, आगे उसका भी बेटा है, तो उसके बेटे का यहाँ बन जाएगा ये डायग्राम, ठीक है, ये बेटा हो गया। हमें नहीं पता क्या नाम है, जो भी है मैं सन लिख देती, एस कर देती, ये भी सन है। अब वाई का सन कौन है, ये, ठीक है, आगे इसका जो बेटा है उसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, बीच में ला, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये हमारी सेकंड, ये हमारी थर्ड। बड़ी सिंपल सी बात है, जो ये पर्सन है, जो ये बंदा है, वो वाई का क्या होगा, ग्रैंडसन, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन्स ऑफ वाई सन, जो वाई के बेटे का बेटा है, यानी कि ये पर्सन एक्स जो है इसका भाई है, एक्स इज द ब्रदर। ये प्रॉपर चैप्टर है आपका कोडिंग डिकोडिंग का, तो उसमें सारे बेसिक कंसेप्ट आपके बताए जाएंगे, तो ही ये होगा। अभी ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। अब उन्होंने कहा है कि हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। इन्होंने कहा है जो ये एक्स पर्सन है इसका वाई से क्या रिलेशन है। देखो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो ये सन है, जो ये इस पर्सन का बेटा है, ये वाला बंदा, वो उसका रिलेशन अगर मैं वाई से देखूं तो क्या होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भी ये जो वाई है, वाई का ये बेटा है, आगे ये बेटे का बेटा है, तो क्या हुआ, दैट मीन्स जो ये वाला पर्सन है वो क्या हो गया, वो वाई का क्या हो गया, ग्रैंडसन हो गया, वाई का पोता हो गया, ठीक है। अगर ये वाला पर्सन ग्रैंडसन है, ठीक है, इफ इफ दिस पर्सन इज अ ग्रैंडसन, और जो इसका भाई है तो वो भी तो ग्रैंडसन ही होगा। ये दोनों आपस में अगर ये दोनों आपस में ब्रदर हैं, ठीक है, और ये वाला हमारा ग्रैंडसन है, तो ये भी तो ग्रैंडसन होगा। सो यही इन्होंने पूछा कि एक्स का वाई से क्या रिलेशन है, दैट इज एक्स इज द ग्रैंडसन ऑफ वाई, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ग्रैंडसन। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 48 मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ इज 6 मीटर देन ब्रेड्थ। यहाँ पर हमें क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है जी। अब एरिया हमें इन्होंने 48 दिया हुआ है, और जो हमारी लेंथ है वो 6 मीटर है, तो हमारी ब्रेड्थ कितनी होगी, हमने ब्रेड्थ निकालनी है। देखो डायरेक्ट ये उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 6 हमारा इधर डिवाइड में चला जाएगा, और इधर यहाँ से हमारी ब्रेड्थ निकल जाएगी, तो ये 6 के टेबल पे 8 टाइम्स पे जाता है, 6 8 का 48, तो देन आवर आंसर विल बी 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रीस्ट टोल्ड द डिवोटी द टेंपल बेल इज रंग एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 45, यानी कि हर 45 मिनट बाद घंटी बजती है, ठीक है, मंदिर की जो घंटी है वो हर 45 मिनट
बाद बजती है। द लास्ट बेल वॉज रंग 5 मिनट्स अगो, द नेक्स्ट बेल इज। अब हमें यहाँ पर यह बताया गया कि 45 मिनट्स के बाद बजती है हमारे टेम्पल की घंटी। तो हमारी जो नेक्स्ट बेल और इन्होंने बता दिया है कि 7:45 पे बजेगी, इज ड्यू लिखा है ना, द नेक्स्ट बेल इज ड्यू एट 7:45 AM। तो यानी कि इससे पहले जो घंटी बजी होगी वो 7 बजे बजी होगी, तभी तो इन दोनों के बीच में 45 मिनट्स का डिफरेंस हुआ। ठीक है, देन उसमें एक यहाँ ये एक लाइन ध्यान से देखो, द लास्ट बेल वॉज रंग 5 मिनट्स अगो। अब जो प्रीस्ट बता रहा है कि जो लास्ट बेल है वो 5 मिनट पहले ही बजी है, यानी कि उसकी घड़ी में कितना टाइम हुआ होगा, 7:05। दिस इज आंसर। यही इन्होंने पूछा था कि एट व्हाट टाइम डिड द प्रीस्ट गिव दिस इंफॉर्मेशन टू द डिवोटी। उसने डिवोटी को कितने टाइम पे ये इंफॉर्मेशन दी, दैट इज 7:05 पे। उसने कहा कि सिर्फ अभी 5 मिनट ही हुए, अभी 5 मिनट ही हुए हैं, ठीक है जी, घंटी को बजे हुए। तो दैट मीन्स 7 से 7:05 हो गए, 5 मिनट हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये कितने टाइम पर उसने ये इंफॉर्मेशन दी है प्रीस्ट ने, पुजारी ने कितने बजे, 7:05 पे इंफॉर्मेशन दी डिवोटी को। नेक्स्ट अगेन कोडिंग डिकोडिंग का आपका ये क्वेश्चन है, इफ सर्टेन कोड एड्रेस इज कोडेड एज ODU देन BR विल बी कोडेड एज। अब अगेन हमारा रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि क्या है, और वो ही हमारा BRL के साथ रिलेशन होगा। अब ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, M से O जाने में +2 MNO, BCD +2 STU +2 सेम हम इसमें भी +2 एंड +2। तो B में +2 करूंगी मैं, D आएगा सीधा। देखो अब हमारे पास कौन से ऑप्शंस बचते हैं, ये दोनों ऑप्शन बचते हैं, यानी कि ये दोनों हमारे ऑप्शंस क्या हो गए, एलिमिनेट। तो नेक्स्ट R में मैं +2 करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। देन DT वाला एक ही ऑप्शन है, आगे हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो 5 जनवरी को पेपर हुआ था इस साल, कंप्लीट हो गया है। रीजनिंग का पूरा कंप्लीट पेपर। आई होप ये पूरे के पूरे पेपर के आपके क्वेश्चंस ये समझ में आए होंगे। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।